हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है और जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, इसका जो कंसेप्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इन्वर्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है यदि उसका इन्वर्स है। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट कि क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है या कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिनका इन्वर्स नहीं होता। तो ये सारी बातें स्टूडेंट हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनको हम स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है जिनका हम यूज करेंगे। इन एलिमेंट्री ऑपरेशन को ही हम स्टूडेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट जो इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का, तो वहाँ हम इन तीनों में से किसी एक ना एक एलिमेंट्री ऑपरेशन का हमें वहाँ यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन यहाँ एग्जांपल हमने लिया है, हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या है स्टूडेंट, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाई RI इंटरचेंज इनटू RJ। मीन्स स्टूडेंट अगर रो का इंटरचेंज कर रहे हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे R और फिर डबल हेडेड एरो ये और फिर RJ, और कॉलम के रूप में अगर इंटरचेंज कर रहे हो तो इस तरीके से लिखेंगे। यानी स्टूडेंट अगर ये कंसेप्ट इस तरीके से है कि आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे 1 3 1 2 -1 0 1 2 2, ये कोई भी आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं ये 3/3 ऑर्डर की है, तो रो और कॉलम की जो संख्या है, नंबर है, वो बराबर है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट हमें समझना है। तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट कि आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी रो को, इसकी किसी भी रो को दूसरी जो रो है उनके साथ हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर कॉलम को हम किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये वाली थर्ड रो है। तो स्टूडेंट मेरे को मान लीजिए स्टूडेंट इन दोनों का इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसको हमने लिखना कैसे है। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं ith रो को हम jth रो के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा ये ऑपरेशन, R1 को आप इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, R3 के साथ। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो R1 रो है उसके स्थान पर R3 के जो एलिमेंट है वो R1 रो के एलिमेंट की जगह ले लेंगे। तो 1 2 2 ये फर्स्ट रो में चले जाएंगे ये वाले एलिमेंट, और फर्स्ट रो के कौन सी में आ जाएंगे, तीसरी रो में आ जाएंगे, और जो दूसरी रो है स्टूडेंट वो हमारी सेम एज इट इज रह जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के बाद एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। और यहाँ हमें स्टूडेंट जो सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये मान लीजिए स्टूडेंट ए मैट्रिक्स है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो ये आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्री के इक्वल हो। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल है, लेकिन दूसरी एंट्री के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो अपनी जो पुरानी मैट्रिक्स थी उसके इक्वल नहीं होती है, उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है वो। तो ये दोनों मैट्रिक्स, जो नई मैट्रिक्स आई है स्टूडेंट ये वाली और ये वाली इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो आप इसको स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, ए इक्विवेलेंट दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ इक्वल का निशान नहीं डालेंगे, ट्रायंगल की जो सिमिलरिटी वाला साइन है वो हम यहाँ डालेंगे, लेकिन यहाँ ये सिमिलर का नोटेशन नहीं है, यहाँ किसका नोटेशन है, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का नोटेशन है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से, इसी मैट्रिक्स से किसी भी अनदर दूसरे कॉलम के साथ
इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो जब हम रो का या कॉलम का इन तीनों में से तीन जो हमारे पास ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स आती है वो पुरानी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है। तो अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, C3 को C2 के साथ इंटरचेंज करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रह जाएगा, C3 यानी जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह कौन ले लेगा, तीसरा कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा 2 0 1 और ये पीछे चला जाएगा 2 -1 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसके इक्विवेलेंट ये मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली। लेकिन यहाँ हमें जो बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हो तो उसमें स्टूडेंट आप कभी भी रो ऑपरेशन के साथ कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। एलिमेंट्री ऑपरेशन में स्टूडेंट हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर सारे रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। ये तीनों जो है रिजल्ट, इनसे हम रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन ही यूज करेंगे। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं स्टूडेंट इंटरचेंज की, कि हम इंटरचेंज कैसे करते हैं रो का रो के साथ या कॉलम का कॉलम के साथ। दूसरी जो बात हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट, वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि किसी भी रो का कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं हो सकता। यानी रो का इंटरचेंज रो के साथ हो सकता है, कॉलम का इंटरचेंज कॉलम के साथ। तो रो का रो के साथ और कॉलम का कॉलम के साथ पॉसिबल है, लेकिन रो का कॉलम के साथ या कॉलम का रो के साथ इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद दूसरा जो रिजल्ट है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर इज डिनोटेड बाय RI into KRJ। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप कोई भी आपने एक रो ली है, जैसे तो आप किसी भी स्टूडेंट रो के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो स्केलर से, किसी नॉन जीरो स्केलर या नंबर से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी जैसे कि स्टूडेंट मैंने ये कर दिया, R1 को मैं स्टूडेंट मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज R इंटू ट्वाइस ऑफ RI, यानी R1 आप कह दीजिए, आप 1 यूज कर रहे हैं तो 1 कह दीजिए। यानी इसके जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या जाएगी स्टूडेंट, ये जो R1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे डबल ऑफ R1 से, तो ये आ जाएगा 2 6 2, और बाकी हमारी सेम रह जाएगी 2 -1 0 1 2 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम R को, रो को या कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। उसके हम बात करते हैं जो हमारा रिजल्ट नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा ऑपरेशन है एलिमेंट्री नंबर 3, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। मेन स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, एडिशन करना है किसका, एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स किसके, या तो रो के हो या फिर कॉलम के हो। द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, यानी एडिशन होगा कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में किसी दूसरी रो के या कॉलम के साथ। अपने आपने पहली रो में अगर एलिमेंट रो के लिए हैं, अगर आपने पहले जो एलिमेंट लिए हैं जिनका एडिशन कर रहे हो रो में लिए हैं, तो उनका एडिशन किसी अदर रो के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ही हो सकता है। और यदि आप कॉलम के एलिमेंट ले रहे हो तो कोरोस्पोंडिंग कॉलम के एलिमेंट के साथ ही हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RI इज इक्वल टू RI प्लस K इंटू RJ। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ मैट्रिक्स लिखी हुई है, आप ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट की जैसे R1 जो रो है इसके स्थान पर आप R1 रो में ही किसी अनदर रो का K टाइम्स किसी भी रो का, जैसे मैं सेकंड रो का ऐड कर रहा हूँ, और K यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कैसे भी हो सकती है, यहाँ पर रैशनल इरेशनल आप कैसे भी ले सकते हो, तो रियल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑपरेशन यूज कर सकते हो। यानी जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट R1 इंटू R1 प्लस, यहाँ मैं K की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ R2। यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, R1 के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, R1 में R2 का डबल ऐड करके लिख देंगे, तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी उसमें स्टूडेंट देखिए जो एरो से पहले जो हमारे पास होती है वही जो रो या कॉलम में चेंज होता है। तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, इसका डबल, सेकंड रो का डबल यानी 4
-2, 2 से मल्टीप्लाई कर तो 0, किस में ऐड करना है, फर्स्ट में 1 3 1, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, 3 - 2 1, और 1 + 4 5, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1 5 1 1 2 -1 0 1 2 2। तो इस तरीके से आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है स्टूडेंट, जो हमने किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो जहां हमने ये यूज करने हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ कर रहे हैं स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टूडेंट हम ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, और इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लेते हैं हम। देखिए अब हमें यहाँ ध्यान रखना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो वो कहलाएंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर आप कॉलम का यूज करते हो तो वो कहलाएंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम फिलहाल रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग, यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा हुआ है, आप कोई से भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी ऑपरेशन आपने यूज करने हैं उसमें आप या तो रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन ही यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है, हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम अभी क्या लिख रहे हैं, मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं इधर, इज इक्वल टू ए आई ए, और एक रिजल्ट मैंने लिख दिया स्टूडेंट ए इज इक्वल टू ए आई। तो यहाँ पर आई क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनसे प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है। और इसी तरीके से स्टूडेंट अगर ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे तब भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो रिजल्ट है, ये हमारे पास 2 रिजल्ट है, ये हमने यूज करना है जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रखी हुई है। तो ये स्टूडेंट रो ऑपरेशन के लिए, जब भी आप रो ऑपरेशन लेंगे तो आपने ये रिजल्ट लेके चलना है। और कॉलम ऑपरेशन लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो आप ये रिजल्ट लेके यहाँ चलेंगे। कॉलम ऑपरेशंस के लिए आप ये यूज करेंगे और रो ऑपरेशन के लिए ये यूज करेंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला रिजल्ट लेके चलेंगे जिसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है प्रोडक्ट के अंदर। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो रख देनी है, जिसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। 1 - 1 2 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ पे स्टूडेंट इधर जो ये ए है आई के साथ, इसकी वैल्यू आपने नहीं रखनी है, इसको एज इट इज रखना है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स में आप देखिए जिधर जो इधर ऑपरेशन आप यूज करेंगे वही इसमें ऑपरेशन यूज करना है, और ये आपका एज इट इज रहेगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ऐसे अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लिखा जाएगा इस तरीके से 1 - 1 2 3 इज इक्वल टू 1 ए मैट्रिक्स एज इट इज, इधर वाली RHS वाली, और इधर हो जाएगा 1 0 0 1। तो तब इन दोनों में ऑपरेशन यूज करेंगे और दोनों में सेम ऑपरेशन यूज करने हैं आपने। ऐसा ही आपने इधर करना है, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन यूज करेंगे, ये सेम रहेगा। और हमारे पास ये 3 तरह के जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, तो देखिए ऑपरेशन का यूज करके ये जो मैट्रिक्स है इसके स्थान पर स्टूडेंट हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यानी 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ बनानी है। और कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट ये मैट्रिक्स बनाने के लिए हम रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब हम रो ऑपरेशन का यूज करेंगे तो हमें ऐसे कॉलम में जो एंट्री है वो बनानी है। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट एंट्री 1 है, यहाँ भी 1 है,
दूसरी एंट्री इसमें 0 है, तो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ है कितना 2। तो देखिए यहाँ 0 कैसे बनेगा, आप किसी भी रो को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन 0 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे को 0 बनाना है, 0 से मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते। हाँ, हम इस रो में ये रो ऐड कर सकते हैं, इस रो में से ये रो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 बना रहा हूँ। तो 1 बनाने के लिए यहाँ क्या करता हूँ, ये कौन सी रो में है, R2 में है, तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, अप्लाइंग R2 एज, R2 को स्टूडेंट मैं 2 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी ऑपरेशन रो का यूज कर सकते हैं यहाँ 0 बनाने के लिए। तो मैं ये ऑपरेशन यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो जो है, एरो से पहले जो रो होती है वही चेंज होती है, बाकी सेम रहती है। तो ये रो सेम रहेगी हमारी, यही इधर हो जाएगा स्टूडेंट। फर्स्ट रो जो है इसमें सेम रहेगी 1 0, और ए जो है वो एज इट इज रहेगा। अब दोनों तरफ कौन सी रो चेंज होगी, सेकंड। चेंज कैसे होगी स्टूडेंट, R2 को आपने डिवाइड करना है, R2 के स्थान पे लिखना है क्या, R2 को डिवाइड करके किससे, 2 से। तो आप इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 3/2, और यहाँ आ जाएगा 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई, इसके इक्विवेलेंट ये और इसके इक्विवेलेंट ये। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कॉलम में हमें ऐसे एंट्री बनानी है। तो 1 हम यहाँ ऑलरेडी बना चुके थे, इसमें ऑलरेडी था, इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ 1 के नीचे 0 है, तो यहाँ 0 होना चाहिए। अब 1 के स्थान पर 0 कब बनेगा, जब आप 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रो में से आप रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम पहले मेंशन कर चुके हैं। हम 3 ऑपरेशन में से ही कोई सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, कौन से वाला, एडिशन, थर्ड ये यूज कर रहा हूँ, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एनी रो। तो यहाँ इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं स्टूडेंट। मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ पहले, 1 - 1 1 3/2 इज इक्वल टू 1 0 0 1/2 इंटू ए। और हमें बनानी क्या है, ये मैट्रिक्स, यहाँ हमें 0 बनाना है। तो यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, R2 में हमें 0 बनाना है यहाँ पर। तो R2 एज R2 माइनस R1, R2 एज R2 माइनस R1। तो थर्ड जो ऑपरेशन है वो हमने यूज किया है, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट इसमें यूज किया है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट जो रो है हमारी वो क्या रहेगी, सेम 1 - 1। इधर भी यही होगा स्टूडेंट, 1 0 0 1/2 इंटू ए। सॉरी, सेकेंड रो हमारी चेंज होगी। अब सेकंड रो के स्थान पे हमें क्या लिखना है, R2, सेकंड रो में से R1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। सेकंड रो आपके पास इधर है 1 और 3/2, इसमें से आपने R1 को माइनस करना है, 1 - 1, इनको माइनस करना है। तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2। तो यहाँ सेकंड रो आएगी 0 5/2। यही ऑपरेशन स्टूडेंट हमें इधर लगाना है इस पार्ट में। तो इधर हमारे पास सेकंड रो जो है वो है हमारे पास 0 1/2, इसमें से माइनस करनी है फर्स्ट रो 1 0, माइनस करेंगे -1 और ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा -1 1/2। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हमें पहले फर्स्ट रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो कॉलम के अंदर आपने ऐसे एंट्री बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इधर वाली मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है एज इट इज। अब सेकंड कॉलम की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ स्टूडेंट 0 होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम यहाँ 0 बनाएंगे, लेकिन यहाँ -1 है, -1 में +1 ऐड करेंगे तब 0 बनाएंगे। लेकिन इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पे स्टूडेंट वो 5/2 है, 1 होना चाहिए। पहले हम यहाँ 1 बनाएंगे। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो ये रो है सेकंड R2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट 5/2 से। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी। यही काम हमारा दोनों तरफ होगा। 0 को आप 5/2 से डिवाइड करेंगे 0, 5/2 को 5/2 से डिवाइड करेंगे 1 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेम 1 0
सेकेंड रो में हम क्या कर रहे हैं, 5/2 से डिवाइड कर रहे हैं, -1 को 5/2 से डिवाइड करेंगे -2/5, और 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5/2 से तो मल्टीप्लाई में 2/5, ये आ जाएगा 1/5। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट कि हमें यहाँ पे बनाना है ये वाला, इसके जगह ये कॉलम हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है, इसकी जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे थे, तो ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया था, ये कॉलम हम बना रहे हैं, यहाँ अब 0 होना चाहिए। अब यहाँ 0 बन जाएगा अगर इस +1 में हम ये -1 ऐड कर देते हैं, तो ऑपरेशन क्या आएगा, कौन सी रो में बनाना है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1 + 0 1, R1 के स्थान पर R1 और R2 का सम, तो 0 + 1 1, 1 + -1 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू, यही काम स्टूडेंट हमें इधर करना है। इस R1 के स्थान पर हमें R1 और R2 का सम लिखना है, 1 में -2/5 को ऐड करेंगे, 1 + -2/5, एलसीएम आ जाएगा 5 -2, तो ये आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट 3/5, और इसमें ये ऐड करेंगे तो 1/5, और सेकंड रो हमारी क्या रह जाएगी 2/5, और ये आ जाएगा 1/5 × A। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो इसके स्थान पर मैं I लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट इसको मैं लेट कर लेता हूँ B, और इज इक्वल टू में हो गया A। और जैसे कि स्टूडेंट लास्ट जो लेक्चर हमने उसमें डिस्कस किया था, किसी मैट्रिक्स की अनदर मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो दूसरे वाली मैट्रिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर A का इन्वर्स कौन हो जाएगा स्टूडेंट, B, और B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। अब स्टूडेंट यहाँ हमने कौन से ऑपरेशन यूज किए हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हमने सारे रो ऑपरेशन यूज किए हैं। ऐसे ही आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन में I पीछे चला जाएगा, A आगे आ जाएगा, और जैसे कि हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम कॉलम वाइज हमने एंट्री बनाई है। कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमें ऐसे रो वाइज एंट्री बनानी होगी। तो स्टूडेंट एक बात और हमें ध्यान रखनी है, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, या कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होती है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, जब हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, या कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, जिस भी ऑपरेशन से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं, और इन्वर्स निकालते वक्त, ऑपरेशन यूज करते वक्त किसी भी रो की या कॉलम की सभी एंट्रीज यानी सभी एलिमेंट 0 बन जाते हैं, यानी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ऑपरेशन यूज किया आपने और एक रो की सभी एलिमेंट किसी भी एक मैट्रिक्स में, दोनों तरफ की जरूरी नहीं है, किसी भी एक तरफ अगर दोनों वैल्यूज आपकी 0 आ जाती है, इस मैट्रिक्स में 0 आ जाती है जिसमें आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं ये, तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, वहीं लिख देना है कि उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी आप जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स ए के अंदर जब आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो मैट्रिक्स के अंदर, तो अगर उसकी किसी भी रो की या कॉलम की सभी एंट्रीज 0 0 हो जाती है, एलिमेंट 0 0 हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, ये जिस मैट्रिक्स में आप ऑपरेशन लगा रहे हो उस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, यानी ये ए मैट्रिक्स है, इसके स्थान पर कोई और मैट्रिक्स भी हो सकती है, तो इसकी अगर सारी एंट्रीज 0 हो जाती है, एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो हम कहेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।